पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, जहां एक ही आवाज गूंज रही है कि हिंदुस्तान से दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो, दोस्ती कर लो। जी हाँ, हिंदुस्तान से दुश्मनी पालने वाले पाकिस्तान में ये मांग एक बार फिर उठ चुकी है दोस्तों कि और ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कारोबारियों के साथ मिलकर मुल्क की हालत पर जब चर्चा कर रहे थे, तब इस बैठक के अंदर कारोबारियों ने 100 बात की एक बात कह दी, और ये कह दिया दोस्तों शहबाज शरीफ को कि भारत से दोस्ती कर लो। वो आज भी खबरों के अंदर चल रही है, वो ये कि जी भारत के साथ तिजारत करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी तबका चाहता है कि भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन हो इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। दुनिया का उसूल भी ये है कि रीजन्स डेवलप करते हैं, अकेले मुल्क डेवलप नहीं करते। लेकिन भारत के साथ हमारे सर्टन टिप्स हैं, सर्टन इश्यूज हैं जो कि अभी तक रिजॉल्वेबल नजर नहीं आ रहे हैं। एक मीटिंग करवाई शहबाज शरीफ ने, एक तरफ शहबाज शरीफ खड़ा, एक तरफ सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां पे, और ये बिजनेसमैन ये बता रहे हैं शहबाज शरीफ को कि किस तरीके से साहब आपको इकोनॉमी को आगे ले जाना है। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी, शुरू तो पहले से थी। तो पाकिस्तान और मुसलमानों से मुतालिक एक तरफ नरेंद्र मोदी के ये ख्यालात है सख्त, और दूसरी तरफ अब वो इलेक्शन में जा रहे हैं। तो इन हालात में क्या इंडिया के अंदर ये विल है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए? एक विल मौजूद है। वो भी ये समझते हैं कि अगर भारत तरक्की कर रहा है, इकॉनमी उनकी 8.4% तरक्की कर रही है, वो चाहते हैं कि रीजन के अंदर पीस हो, बिलखसूस पाकिस्तान के हवाले से। और अगर ये और उनका मेरा वो भी चाहते हैं कि फोकस टुवर्ड्स चाइना इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान, और ट्रेड भी शुरू किया जा सके पाकिस्तान। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट्स भारत से निकल के दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही हैं। तो बल्कि ये मैं समझता हूं, और मैं बिल्कुल ये डिस्कस कर चुका हूं कई हलकों के अंदर जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग जिनकी इन्फ्लुएंस है इस वक्त रजीम के अंदर, दे हैव एन इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग ट्रेड अगेन विद पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, भिखारिस्तानी हर महीने हर हफ्ते इनके गवर्नमेंट में से या फिर इनके जो चलाने वाले इनमें से कोई उठता है और बोलता है कि भारत के साथ हमें ट्रेड करनी है, भारत के साथ पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, दोनों मुल्कों का फायदा होगा। ये यार बोल कैसे लेते हैं, इनको शर्म नहीं आती? चुल्लू पर पानी में ये डूबते नहीं है? मैं दोनों मुल्कों का कैसे फायदा होगा? भिखारी, एक बंदा भीख मांगता है, एक बंदा भीख देता है, ठीक है? तो इसमें भीख लेने वाले का ही तो आर्थिक फायदा होगा, ठीक है? तो पुण्य वाला काम तो मतलब आप भूल जाओ, पुण्य इनके साथ भारत ने बहुत कर लिया, ठीक है? तो इनके साथ ट्रेड करके भारत का क्या फायदा होगा यार, ठीक है? इनसे ज्यादा ट्रेड तो भारत भूटान के साथ कर ले, नेपाल के साथ कर ले, बहुत देश भरे हुए हैं, 200 से ज्यादा देश लाइन लगाए हुए हैं भारत के साथ ट्रेड करने के लिए, बस पाकिस्तान ही बचा है। भारत का तो फायदा नहीं होगा। हाँ, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत के साथ किसी तरीके से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो उनके देश में जो महंगाई है वो 40% से ज्यादा कम हो जाएगी। यानी अगर भारतीय सामान पाकिस्तान जाने लगे तो आज जो पाकिस्तान 500 रुपए केजी आटा खा रहा है, लगभग वो 250 रुपए केजी आटा खाएंगे, और उस आटा खा के आतंकवाद कहाँ फैलाएंगे? भारत में। तो अगर आतंकवाद चाहिए भारतीय गवर्नमेंट को तो ट्रेड शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता करंट गवर्नमेंट इनको इजीली डील करने वाली। अगर कांग्रेस होती या कोई और पार्टी होती तो मैं मानता कि हाँ, इनके साथ थोड़ी बहुत रियायत दी जा सकती, लेकिन भारतीय जो जनता चाहती है, सेम वही भारतीय गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड ना हो जब तक ये आतंकवाद को सॉल्व नहीं करते। ये बोला है कि साहब भारत के साथ ट्रेड शुरू करो, भारत के साथ ट्रेड शुरू करो। कोई पाकिस्तानियों से ये पूछे कि बंद क्यों हुई थी, शुरू तो पहले से थी, शुरू पहले से थी। मैं आपको टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट समझाना चाह रहा हूं दोस्तों आज। और अगर कोई पाकिस्तानी ये देख रहा है वीडियो और अगर उसको बुरा लगता है तो भाई मैं आपसे माफी नहीं मांगता, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ ये बताना कि मेजर साहब आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। पाकिस्तानियों को ना हर चीज एक तरफा दिखाई देती है। अब पाकिस्तानी मीडिया में ये डिस्कशन हो रहा है कि यार एक काम करो, भारत को ना, भारत देखो, भारत हट धर्मी पे उतर आया है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट द हेल दैट मींस। भारत इस पे उतर आया है, उस पे उतर आया है, भारत नहीं मान रहा है, भारत बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, हम भी नहीं करेंगे भारत के साथ ट्रेड। यार तुम अपना ऑपरेशन जिब्राल्टर कर चुके हो बेटा। 5 अगस्त जिस दिन 370-35 से हटाया था भारत ने, एब्रोगेट करा था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान ने बोला कि भारत के साथ ट्रेड नहीं होगी, हमने तुम्हारे साथ ट्रेड बंद नहीं करी है, तुम लोगों ने बंद करी है ट्रेड। और अब तुम लोगों के गले सूख रहे हैं, क्योंकि जिसने ट्रेड बंद करवाई थी वो तो जेल में बैठा है, जिसके साथ तुम कह रहे हो शहबाज शरीफ हाथ में ला लो, ठीक है जी, वो जेल में बैठा हुआ है। और तुम कह रहे हो कि आलू 100 रुपए के क्यों होगा, और मुर्गी 500, पता नहीं क्या क्या, कितने रुपए का तुम्हारे यहां क्या मिलता है। और अगर भारत के साथ हो जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए, माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले पाकिस्तानियों को कान पकड़ के मुर्गा बन के माफी मांगनी चाहिए कि इमरान खान था जिसकी गलती से ये सब हो रहा है। आपने माफी मांगी नहीं, आप कह रहे वो तो पास्ट है, इतिहास है, भूल जाओ यार, तारीख है वो तो, छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। हर समय ये कहते हो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो यार।
तो मेरा तो सिर्फ एक कहना है भारतीय सरकार को, ये सर के बल खड़े होकर ना कपड़े उतार के सड़क पे नाचें, इनकी बात नहीं माननी। अब पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का। तुम अपने देश में खुश हो, हम अपने देश में खुश हैं, ना तुम्हें हमारी जरूरत ना हमें तुम्हारी जरूरत। दैट शुड बी आवर सिंपल लॉजिक एंड व्यू टुवर्ड्स पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल ठीक बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। याद है डॉक्टर जयशंकर का बयान www.terrorism.pk, याद है ना आपको? जब डॉक्टर जयशंकर ने यह बात बोली www.terrorism.pk, तो पाकिस्तान में रिएक्शन कि भारत ने ऐसा क्यों बोल दिया, भारत ऐसा कर रहा है, भारत हमारी बेइज्जती कर रहा है, भारत। तुम लायक हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हें रोज दलील करा जाए, तुम्हें बेइज्जत करा जाए, तुम्हें रुसवा करा जाए, तुम डॉक्टर जयशंकर को बोल रहे हो कि यार हमारी बेइज्जती करवा दी। क्यों ना करें तुम्हारी बेइज्जती? एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, तुम कहते हो तुमने 31 या 32 साल हाफिज सईद को जेल में डाल दिया, बोलते हो ना, क्यों डाला भाई जेल में? वो तो मुजाहिदीन था, वो तो फ्रीडम फाइटर था, कश्मीरियों की आजादी के लिए, फिर तुमने उसको जेल में क्यों डाला? तब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था, जेल में डाल दिया, फिर उसके बाद काकड़ बन गया, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ बन गया। यार अगर ये बात कह रहे हो कि इतने तुम्हारे, किसी ने ये नहीं सोचा कि हाफिज सईद को जेल से निकाल दो। अब आप बोलोगे कोर्ट ने अंदर कराया इसको, इसका मतलब कोर्ट ने कुछ सोच समझ के अंदर करा होगा, पाकिस्तानी कोर्ट ने। अगर पाकिस्तानी कोर्ट ने कराया तो ये पूछो किस इल्जाम में हाफिज सईद अंदर है, किस इल्जाम में हाफिज सईद अंदर है? मैं आपको ये बता रहा हूं, ये पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा एक मेंटल प्रॉब्लम है। दैट कंट्री सफर्स फ्रॉम सिवियर साइकोलॉजिकल डैमेज। इनका बहुत बड़ा मैटर है बॉस। आप कभी इनके स्टेटमेंट्स पढ़ना, आपको अब ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड करो, ट्रेड करो, ट्रेड करो भारत के साथ। भारत जवाब ही नहीं दे रहा, फिर भी लगे मैं पगले की तरह। जो मेरा मेन क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट बजाय इंडस्ट्री लगाने के ये फैसला क्यों कर लेती है कि भाई ये इसको गिरवी रख दो, ये अपने जो हमारे रिसोर्सेज हैं इसे गिरवी रख दें। कभी पीआईए को गिरवी रखने की खबरें आती हैं। जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि गवर्नमेंट को दूसरी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को लोगों को, जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा करने चाहिए। और मौके उसी वक्त पैदा हो सकते हैं जब आप यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएंगे। आप बजाय लोगों को लंगर खाने खोलने के या आप लोगों को फ्री आटा देने के बजाय, अगर आप उन्हीं औरतों के, जो लोग इस वक्त लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, आटे के लिए लगते हैं, या होम इंडस्ट्री बना दें छोटे छोटे। और देखें, आप दूसरे मुल्कों को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, आपके सामने एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये आपके सामने एक कामयाब एग्जाम्पल्स हैं। उन लोगों ने तरक्की की है, इन लोगों से अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियां लगाई हैं। ये चीज है, ना सिर्फ अपने लोगों के लिए रोजगार फराहम किया, उन्होंने दूसरे लोगों को भी वेलकम किया, दूसरे लोगों को भी ऑफर किया। कितने पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे वसाइल की कमी होने की वजह से वो यहाँ पे इंडस्ट्रियां बंद करके, बजाय जो इंडस्ट्रियां यहाँ पे थी, हम उनको लेके नहीं चल सके। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसमें इंडस्ट्रियों के अंदर गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरी है। गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर आप इंडस्ट्री आगे लेके नहीं चल सकते। और हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, वो हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल हैं, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो उनको ले गए हैं। आपके ख्याल से हमसाया ममालिक में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है? बांग्लादेश आप देख लें, बांग्लादेश की आप इकोनॉमी देख लें कहाँ पे चलेगी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बांग्लादेश है कि हमसाया नहीं है, हमसाया में, लेकिन हम उसको हमसाया कहते हैं क्योंकि एक टाइम में वो पाकिस्तान का पार्ट था ना, ठीक हो गया, ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसको हम अपना हमसाया या अपना नेबर ही काउंट करते हैं। ठीक है, और वो हमारे लिए एक बड़ी एग्जांपल है कि जो लोग हमारे से बाद में आजाद हुए, हमारे बाद में हुए, और वो इस वक्त इकोनॉमी वाइज इतना ऊपर चला गया, तो ये हमारे लिए एक एग्जांपल ही, हमारे लिए एग्जांपल है। हाँ। बिल्कुल बेहतरीन बात है। जो खास तौर पे इन्होंने बात की है होम इंडस्ट्रीज की, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज घरों में लगाएं, जैसे बांग्लादेश ने लगाई, जैसे चाइना ने बहुत स्टार्ट में लगाई थी, वैसा हम करें। लेकिन बांग्लादेश की एक रीजन ये भी है कि उन्होंने तमाम कंट्रीज के साथ, ऑलमोस्ट खास तौर पे नेबर कंट्री के साथ, जो उनके नेबर कंट्री है, रिलेशन बेहतर रखे। हमने थोड़ा सा ऐसा जो उनसे देखने में आया, अफगानिस्तान के साथ भी कभी कभी कंफ्लिक्ट नजर आ जाता है।